एस्ट्रोसेज वार्ता एस्ट्रोसेज.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए इस वीडियो में भी लेकर आई हूँ खास जानकारी। ये जानकारी है साल 2021 से जुड़ी हुई। 2020 बीत रहा है और 2020 में कुछ खास चीज़ें नहीं हुई लोगों के साथ। कोरोना वायरस ने बहुत सारी चीज़ों पर जो है पानी फेर दिया, लोगों की प्लानिंग्स पे, बहुत लोगों की सेहत के लेकर लोग डरने लगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसने अस्त व्यस्त कर दिया पूरा 2020 को। तो इसीलिए अब सारा दारोमदार जो है वो 2021 के कंधों पर आ गया है। सारे लोग 2021 से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि इस साल में कुछ अच्छा होगा। आपके इसी सोच को और इसी साल को अच्छा बनाने के लिए हम आपको जो है ग्रह नक्षत्रों की भी जानकारी दे रहे हैं कि कब किस ग्रह का गोचर होगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र जब अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, उनका जो गोचर होता है तो उसका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। अगर ये जानकारी हमें पहले से होगी कि हमारे जीवन पर क्या असर कब पड़ने वाला है, तो हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो इसीलिए आज के हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि गोचर जो 2021 में होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। सभी 12 राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भगवान सूर्य के पुत्र कहे जाने वाले शनि देव पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश कहे जाते हैं। शनि का गोचर, शनि की 7.5 और शनि की महादशा का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसके प्रभाव से मनुष्य के जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन जो है वो हो जाते हैं। वैसे तो ये परिवर्तन सुखदायी और दुखद दोनों हो सकते हैं। हालांकि इनका फल आपकी राशि और कुंडली में शनि की चाल और स्थिति से तय होता है। शनि देव को वैदिक ज्योतिष में कर्म का कारक भी कहा जाता है। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शनि को बहुत अशुभ समझते हैं और उनसे भयभीत रहते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि शनि देव की कृपा से इंसान के जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जिस भी इंसान पर भगवान शनि का आशीर्वाद हो, उसके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और उसे हर क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। आगे आपको राशिफल की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताएं कि शनि जो है कर्म फलदाता है, वो न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। तो आप अपने कर्मों को साल 2021 में बहुत अच्छा रखें। आप जैसे कर्म करेंगे आपको उसी अनुसार रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि आप जो है कर्म अच्छे ना करें और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहें, भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है, ये चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही हैं, ये सब आप सोचेंगे और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। शनि देव उन्हीं को फल देते हैं जो कि मेहनत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो साल 2021 में शनि देव राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे और पूरे साल अपनी स्वराशि यानी कि मकर में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन इस साल शनि का नक्षत्र परिवर्तन अवश्य होना है। साल की शुरुआत में शनि देव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में स्थित होंगे, जिसका स्वामी सूर्य ग्रह को कहा जाता है, यानी उनके पिता को। और उसके बाद 22 जनवरी को शनि देव चंद्रमा के आधिपत्य वाले श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार शनि जो है पूरे साल भर उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों में गोचर करेंगे और उसी के अनुसार लोगों को फल प्रदान करेंगे। शनि गोचर का जो 2021 में जो ये गोचर होगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शनि ग्रह को कर्म के प्रतीक और सहयोग से जुड़ी लोकतांत्रिक समूह का कारक ग्रह माना गया है। कहा जाता है शनि गोचर की गति बहुत ही धीमी होती है, यह इंसान के जीवन को प्रभावित करता है। कहते हैं शनि की महिमा का कोई मुकाबला नहीं होता, क्योंकि जिस भी इंसान पर शनि की दया दृष्टि पड़ जाती है वो अवश्य ही धन्य हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को सूर्यपुत्र, शनिश्चर, छायापुत्र और मंद जैसे नामों से जाना जाता है। शनि का गोचर 7.5 और महादशा का हमारे जीवन में असर बहुत होता है। शनि का परिवर्तन जो है इंसान के लिए सुखद और दुखद दोनों ही हो सकता है। तो अब राशि के अनुसार जानते हैं कि किसके लिए सुखद है और किसके लिए दुखद है। मेष राशि वालों की सबसे पहले बात करते हैं। शनिदेव इस साल आपकी राशि से आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और साल भर इसी भाव में रहेंगे। इस शनि गोचर के फलस्वरूप आपको इसके मिले जुले परिणाम मिलने की आशंका है। जब शनि मेष राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, तब इसके फलस्वरूप आपको अपने ज्ञान के सदुपयोग से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। हालांकि इस दौरान आपके अपने पिताजी से रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। इस समय आपको उनके स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य संबंधी उन्हें कुछ परेशानियां दिक्कत दे सकती हैं। काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से आपके स्वास्थ्य पर भी इसका असर
पड़ सकता है। आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट भी परेशान कर सकता है। इस दौरान किन्हीं कारणवश आपके पारिवारिक जीवन से भी आपकी थोड़ी दूरी बन सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको उसका फल मिलेगा। इसके बाद शनि के श्रवण नक्षत्र में संचरण करने से आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या हो सकती है। आपके परिवार में भी किसी तरह का कोई कलह उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है, जिसके चलते आपके परिवार की शांति भंग होने के पूरे योग है। हालांकि इसके विपरीत इस समय आपको कार्य क्षेत्र में काफी सफलता मिल सकती है। सामाजिक तौर पर भी ये समय आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। काम को लेकर आप काफी कर्मठ बनेंगे। आपके पिताजी का खास ख्याल रखने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि ये समय उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नहीं तो आपकी एड़ियों और पैरों में दर्द हो सकता है और ये दर्द बढ़ सकता है और नींद की समस्या भी आपको आ सकती है। तो समस्याएं इतनी हो गई कि आप डर गए होंगे। डरिए मत, आपको उपाय भी बता देते हैं। मेष राशि के जातक, आपको ये उपाय करना है, प्रत्येक शनिवार को सुबह सुबह जो है किसी मंदिर या धार्मिक स्थल की सीढ़ियों को जो है जाते हुए रास्ते पर साफ सफाई आपको करनी चाहिए। यानी कि मंदिर की सीढ़ियों को, धार्मिक स्थल की सीढ़ियों को साफ करना है आपको। अब बढ़ते अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब वृषभ राशि की। शनिदेव इस साल आपकी राशि से आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और साल भर इसी भाव में रहने वाले हैं। शनि गोचर का जो है आपकी राशि पर काफी असर देखने को मिलेगा, अच्छा असर। सबसे पहले जब शनि आपकी राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेगा तो उसके फलस्वरूप आपके परिवार में सुख जो है का समय आने की आशंका है। अगर इस दौरान आप कोई नई प्रॉपर्टी भी लेते हैं तो उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। अगर वृषभ राशि के जातक विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें इस समय प्रयास अवश्य करने चाहिए, उनकी सफलता मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, हालांकि आपके मानसिक तनाव में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद जब शनि श्रवण नक्षत्र में संचरण करेगा तब उसके फलस्वरूप आपको निजी प्रयासों के द्वारा सफलता मिल सकती है। इस दौरान आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। कर्म धर्म के काम के मामले में आपकी जागरूकता बढ़ेगी। हालांकि भाई बहनों को किसी प्रकार की कोई समस्या होने के प्रबल योग हैं। आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको महाराज दशरथ द्वारा रचे गए नील शनि स्रोत का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे मिथुन राशि की। तो शनिदेव इस साल आपकी राशि से आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और साल भर इसी भाव में रहेंगे, जिसके प्रभाव से साल भर आपकी जिंदगी में उठापटक की स्थिति बनी रहेगी। शनि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करने से आपको अपने द्वारा किए गए प्रयासों में विफलता मिल सकती है, जिससे आपका मन अप्रसन्न रह सकता है। आपके छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का आपको भी ख्याल रखने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि इस दौरान मिथुन जातकों को किसी बड़े रोग होने की प्रबल संभावना है। ये समय आपके लिए परेशानियों भरा रहने वाला है, तो धैर्य से काम लें। इस समय बेहद जरूरी है कि आप अपना आध्यात्मिक आचरण बनाएं। भाग्य में थोड़ी कमी होने की आशंका है। इसके बाद जब शनि श्रवण नक्षत्र में संचरण करेंगे तब इसके प्रभाव से एक बार फिर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होने की उम्मीद है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अवरोध पैदा होने की स्थिति बन सकती है। मेहनत करते रहिए, आपको अपनी मेहनत का फल जो है जरूर मिलेगा। आर्थिक मामलों में थोड़ा सजग रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि इस दौरान धन हानि की संभावना है। इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष से बनाकर चलना होगा, नहीं तो ससुराल पक्ष से तनाव की संभावना है। किसी अनचाही यात्रा पर भी जाने के योग है। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन से प्रारंभ करके श्री राधा कृष्ण दिव्य युगल की आराधना करनी चाहिए। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। शनिदेव जो है साल 2021 में आपकी राशि से आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और साल भर इसी भाव में रहेंगे। शनि गोचर से कर्क जातकों को मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। सबसे पहले जब शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब कर्क जातकों के जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। बेहतर रहेगा स्वास्थ्य का पहले से ही ध्यान रखें। इसके अलावा इस शनि गोचर के प्रभाव से कर्क जातकों के दाम्पत्य जीवन में तनाव होने की आशंका बनती नजर आ रही है। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए हालांकि ये समय काफी बेहतर जाने की उम्मीद है। उन्हें इस समय उनके व्यापार में सफलता मिलने के पूरे योग हैं। हालांकि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव लगा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को बेहद चौकन्ना रहने की सलाह है, क्योंकि जहां एक तरफ आपको व्यापार में सफलता मिलने के योग है, वहीं दूसरी तरफ आपके साझेदार से झगड़ा होने के भी योग हैं। हालांकि इस कठिन समय में आपको आपके ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा कुछ विदेशी लोगों से आपको लाभ होने के योग हैं। इसके बाद जब शनि श्रवण नक्षत्र में संचरण करेगा तो इसके फलस्वरूप आपका मानसिक तनाव बढ़ने की उम्मीद है।
हालांकि इसके विपरीत अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव चल रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिलने की भी संभावना है। प्रेमी जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि अगर किसी भी कारणवश आपके और आपके जीवन साथी के बीच दूरियां आ गई हैं तो वो इस समय जरूर कम हो सकती हैं। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय बेहद उपयुक्त है, क्योंकि व्यापार के लिए ये समय काफी बेहतर होने वाला है। इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और किसी लंबी यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी होगी। क्या उपाय करना है आपको? शनिवार के दिन किसी लोहे या फिर मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी सूरत देखकर उसका छायादान करना चाहिए। अगली राशि की बात करते हैं, यानी सिंह वालों की। शनिदेव इस साल आपकी राशि से आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और साल भर इसी भाव में रहेंगे। शनि के इस गोचर से सिंह जातकों को कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहले जब शनि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भ्रमण करेगा तो सिंह जातकों को उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। इस वक्त आप अपने विरोधियों पर दबाव बनाने में सफलता हासिल करने में कामयाब होंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने की सोच रहे हैं तो अवश्य इस दिशा में कदम बढ़ाइए, क्योंकि इस गोचर के प्रभाव से आपको इस प्रतियोगिता में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। अगर आपने बैंक से किसी भी तरह का कोई लोन अप्लाई किया है तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि प्रेम जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव लगा रहेगा। पार्टनर से किसी बात पर तकरार होने की आशंका है, साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी के योग हैं। इसके बाद जब शनि श्रवण नक्षत्र में संचरण करेगा तब आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बन सकते हैं। इस दौरान आपके खर्चों में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस गोचर से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। सिंह जातकों को वायु रोग, जुकाम, खांसी जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलने से लाभ होने की आशंका है। इस दौरान आपकी आमदनी में कमी रह सकती है। प्रयासों में अल्प सफलता के भी योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आपके लिए अपने सहकर्मियों को कोई तोहफा भेंट करना फायदेमंद रहेगा। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। साल 2021 में शनिदेव आपकी राशि से आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और साल भर इसी भाव में रहेंगे। इस शनि गोचर का जो है कन्या राशि पर मिला जुला प्रभाव रहने वाला है। जब शनि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भ्रमण करेंगे तब कन्या जातकों के संतान के विदेश जाने के प्रबल योग होंगे। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को पढ़ाई में रुकावट झेलनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव में वृद्धि होने की भी आशंका है। प्यार में पड़े जातकों के लिए समय उचित रहेगा। इस समय कुछ जातकों को प्रेम विवाह की सौगात भी मिल सकती है। प्रेमी जातकों के लिए उचित समय है, क्योंकि इस दौरान आपके प्रेम जीवन में सच्चाई के साथ सफलता और समर्पण की भावना का विकास होगा। इसके बाद जब शनि श्रवण नक्षत्र में संचरण करेगा तब आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग हैं। इस दौरान आपके जीवन में धनागमन के स्रोत बढ़ेंगे। हालांकि संतान पक्ष के लिहाज से थोड़ी समस्या हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है। इस समय अपनी बुद्धि का सोच समझकर इस्तेमाल करें, इससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। प्यार के मामले में आप इस समय खुशकिस्मत रहेंगे और कुछ जातकों के प्रेम विवाह की भी प्रबल संभावना है। उपाय क्या करना है आपको? हनुमान जी की उपासना करें और शनिदेव के किसी भी मंत्र का जाप करें, यह आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब बारी तुला राशि के जातकों की। शनिदेव इस साल जो है आपकी राशि से आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और साल भर इसी भाव में रहेंगे। इस शनि गोचर से तुला जातकों को मिले जुले परिणाम मिलने के आसार बन रहे हैं। शुरुआत में जब शनि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भ्रमण करेगा तब इसके फलस्वरूप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको लाभ हो सकता है। इस दौरान अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इस दिशा में कदम अवश्य बढ़ाना चाहिए। इस समय आपका अपना मकान बनाने का भी सपना पूरा हो सकता है। ये समय आपके लिए खुशियों को भी लेकर आने वाला है। सामाजिक दृष्टि से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इस समय आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहने वाला है। हालांकि माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के भी आसार हैं। इसके बाद जब शनि श्रवण नक्षत्र में संचरण करेगा तब इसके फलस्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि कठिन मेहनत का फल भी निराशाजनक हो सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव होने की संभावना है। इस वक्त बेहद जरूरी होगा कि आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी के बीच सामंजस्य बिठाकर चलें। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान उन्हें कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको अपने विरोधियों से भी छुटकारा मिलेगा। संतान पक्ष और माता जी से सुख मिलने के पूरे आसार हैं। उपाय के तौर पर आपको उत्तम गुणवत्ता वाला नीला रत्न अपनी जो है मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन 5 धातु अथवा अष्ट धातु की अंगूठी में धारण करना चाहिए।
अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। शनिदेव इस साल आपकी राशि से आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और साल भर इसी भाव में रहेंगे। शनि गोचर का आपके जीवन पर काफी सकारात्मक परिणाम पड़ेगा। इस साल शनि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करने से आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने से आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आप उनसे अपने अच्छे रिश्ते बनाए रखें। आपके छोटे भाई बहनों को किसी बात से कोई कष्ट या परेशानी हो सकती है। आपको इस दौरान अपनी होने वाली यात्राओं से लाभ मिलेगा और इस यात्रा से आपको धन लाभ होने के भी आसार हैं। आपके भाई बहनों के विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं। इसके बाद जब शनि श्रवण नक्षत्र में संचरण करेगा तब इसके फलस्वरूप आपका भाग्य इस समय आपका पूरा साथ देगा। अगर लंबे समय से कोई काम अटका है तो वो भी इस समय पूरा हो सकता है। विरोधियों से जीत मिलने के भी आसार हैं। आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आपके खर्चों पर लगाम लगेगी। आपको आपके माता पिता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस दौरान उनका स्वास्थ्य कमजोर होने की प्रबल संभावना है। आपके पारिवारिक जीवन में तनाव बने रहने की स्थिति हो सकती है। अब बात करें उपाय की तो आपको चींटियों को आटे और चीनी का कसार बनाकर डालना चाहिए। अब अगली राशि है धनु। धनु राशि वाले ध्यान से सुनिए, शनि गोचर का आपके ऊपर प्रभाव साल 2021 में। शनि देव आपकी राशि से आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और साल भर इसी भाव में रहेंगे। इस शनि गोचर से धनु जातकों को इसे सकारात्मक फल मिलने के आसार हैं। सबसे पहले जब शनि आपकी राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेगा तब धनु जातकों को सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के पूरे आसार हैं। इस दौरान आपका भाग्य मजबूत होगा। आपका पारिवारिक माहौल काफी बेहतर रहने की उम्मीद है। अगर आपकी जिंदगी में लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है तो वो भी इस वक्त खत्म हो सकती है। इस गोचर के प्रभाव से आपको आपके छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। हालांकि इस दौरान आपको किन्हीं कारणों से आपके परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। इसके बाद शनि के श्रवण नक्षत्र में संचरण करने से आपके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दौरान आपको कोई पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें क्योंकि इस दौरान आपके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। धनु जातकों के लिए तो किसी काम में व्यवधान आ सकता है। इस वक्त अपनी वाणी पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोशिश करें कि आपकी बोली में कड़वाहट ना आए। आपको इस दौरान किसी बात से मानसिक तनाव भी रहेगा। शादीशुदा जातकों के दाम्पत्य जीवन में भी तनाव रहने की संभावना है। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन गरीब लोगों को भोजन देना चाहिए। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। शनिदेव आपकी ही राशि में है, या अर्थात शनिदेव 2021 में आपकी राशि से प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और साल भर इसी भाव में रहेंगे, जिससे आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। सबसे पहले जब शनि आपकी राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेगा तब इसके परिणाम स्वरूप आपको आपके पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसके अलावा इस दौरान आपको कहीं से अचानक ही धन की प्राप्ति होने की भी संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दूंगी, वरना स्वास्थ्य संबंधी कोई कष्ट आपको परेशान कर सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े कामों में तेजी आ सकती है। मकर जातकों के दाम्पत्य जीवन में तनाव रहने के आसार हैं, लेकिन आपको आपके ससुराल पक्ष की तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा। इसके बाद शनि के श्रवण नक्षत्र में संचरण करने से आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि इसके बावजूद भी आपके रिश्ते में अपनापन बना रहेगा, लेकिन आपकी भावुकता कई सीमाओं को इस दौरान तोड़ सकती है, इसीलिए ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है और ये यात्रा उनके लिए फलदायी साबित हो सकती है। कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो आपके सफल होने के प्रबल योग हैं। बात करें उपाय की तो शनि देव के मंदिर में जाकर ओम शन शनश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए शनि देव की आराधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। शनिदेव इस साल आपकी राशि से आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और साल भर इसी भाव में रहेंगे। इस शनि गोचर का से कुंभ राशि की जातकों की जिंदगी में काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जब शनि आपकी राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेगा तब इसके फलस्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अपना भी, क्योंकि इस समय जीवन साथी और आपका स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। आपके आर्थिक खर्चों में बढ़ोतरी आने के योग हैं। सोच समझकर धन खर्च करें। आपके पैरों में दर्द शुरू हो सकता है और साथ ही नींद से जुड़ी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपके विरोधियों से आपको किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। कहीं दूर घूम जाने का योग बन रहा है।
व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को सफलता मिलने के योग है। अगर आप कहीं धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। इसके बाद शनि के श्रवण नक्षत्र में संचरण करने पर किसी बात के चलते आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। इस वक्त जरूरी होगा कि आप अपने खर्चों को जरा सोच समझकर ही करें, नहीं तो भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं। आपके विदेशी स्रोतों से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं कुंभ राशि के जातक जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेना ये सबसे उपयुक्त मौका साबित हो सकता है। इस वक्त बेहद जरूरी है कि आप अपने विरोधियों से सावधान रहें। किसी लंबी दूरी की अवांछित यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। आपकी माता जी के पक्ष के लोग जो है, आपको कोई उनसे समस्या हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको शनि देव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः मंत्र का प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में जाप करना चाहिए। यानी एक नंबर बना लीजिए और इतने ही नंबर्स में आप डेली शनि देव के इस बीज मंत्र का जाप कीजिए। और अब सबसे आखिर में मीन राशि वाले ध्यान से सुनिए, शनि गोचर का साल 2021 में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि देव इस साल आपकी राशि से आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और साल भर इसी भाव में रहेंगे। शनि गोचर से मीन राशि के जातकों को काफी सकारात्मक प्रभाव मिलने के आसार हैं। सबसे पहले जब शनि आपकी राशि के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भ्रमण करेगा, तब आप अपने विरोधियों पर विजय पाने में कामयाब रहेंगे। ये गोचर मीन राशि के उन जातकों के लिए है जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने का बेहतरीन समय साबित हो सकता है। आप इस समय के दौरान अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में कामयाब होंगे। मीन जातकों को इस दौरान धन का लाभ होने के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपकी जो सामान्य शिक्षा है उसमें कुछ रुकावट आ सकती है। आप इस समय खुद पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देंगे। विदेशी स्रोतों से लाभ हो सकता है और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की भी प्रबल उम्मीद है। इस समय आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। इसके बाद शनि के श्रवण नक्षत्र में संचरण करने से मीन जातक अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर सफलता अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। आपको इस दौरान आपकी संतान से लाभ और संतान का भरपूर प्रेम मिलेगा। प्रेम में पड़े जातकों के प्रेम संबंधों में ये समय महत्वपूर्ण बदलाव का समय साबित हो सकता है। आप इस दौरान मानसिक रूप से मजबूत होंगे। ये समय आपके लिए शारीरिक रूप से भी काफी अनुकूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में मेहनत के जरिए ये समय आपको उचित फल दे सकता है। मेहनत अच्छा से करते रहें, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि शनि गोचर का साल 2021 में क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। शनि को कर्म फलदाता कहते हैं, इसीलिए हमने आपको पूरे विस्तार से आपको बताया कि शनि देव कैसा फल किस राशि के जातक को देने वाले हैं। साथ ही उपाय भी बता दिए हैं। इन उपायों को करके आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करते रहें, हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जो है नियत को साफ रखें, कर्म अच्छे करते रहें, मेहनत करते रहें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी ऐसे ही हर ग्रहों की गोचर का साल 2021 में आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बाकी ये जानकारी पसंद आई है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जाने से पहले आप सभी को 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से, शनिदेव से ये कामना करते हैं कि आपको साल 2021 में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, आप हर तरीके से तरक्की करें, उन्नति करें, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।